स्ट्रीट लाइट है और किसी भी मोमेंट पे बंदे की हाइट ये मान लेते हैं, ठीक है। लेट से ये हाइट है बंदे, ये स्ट्रीट लाइट है और ये बंदे की हाइट है, ठीक है। अभी कौन किसकी ओर मूव कर रहा है बताओ? ये जो बंदा है ये इसकी ओर मूव कर रहा है ना, वो छोड़ो, पहले आप फिगर समझो कि शैडो कैसे बन रहा होगा। आपका शैडो यही बन रहा होगा ना। शैडो कितना बन रहा है बोलो? दिस इज द शैडो। अरे हाँ या ना? हाँ सर। what at what rate is the length of shadow changing? तो लेंथ ऑफ शैडो तो इतना ही है ना, हाँ ठीक है। सर। तो अभी किसी भी मोमेंट पे इसका हाइट h दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम लोग को इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, और क्या दिया हुआ है? ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो किसी मोमेंट पे इसको अपन s मान लेते हैं, ठीक है, और इस वाले को अपन x मान लेते हैं, शैडो वाला। ये बात समझ में आती है? तो आपको क्या क्या दिया हुआ है बताओ? h का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, ds बाई dt दिया हुआ है, अरे हाँ या ना? एस की भी वैल्यू दी है। s की वैल्यू तो किसी मोमेंट पे दी हुई है ना। वो लाइट से दूर जा रहा है कि लाइट के पास जा रहा है? लाइट के लाइट के पास जाए तब उसकी डिस्टेंस कितनी दी, ऐसा दी है। अबे यार, लाइट के पास जा रहा है कि इतना पूछो उतना बताइए ना। लाइट के पास जा रहा है कि दूर जा रहा है? पास जा रहा है। पास जा रहा है। तो माइनस ds बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है ना। माइनस ds बाई dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 5 बाई मीटर पर सेकंड। ये बात चमकती है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा हमेशा? यहाँ पे रिलेशन क्या होल्ड करेगा बताओ? h बाई s प्लस एक्स इज इक्वल टू h बाई एक्स। ये चमकता है? हाँ सर। Yes. So what will be the given quantity? hx is equals to hs plus hx, हाँ सर। है ना। तो आपका x कितना आ गया? hs बाई h माइनस h। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अभी dx बाई dt क्या हो जाएगा? h बाई h माइनस h ds बाई dt। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मेरा वो s यूज नहीं हुआ जिस मोमेंट पे दिया हुआ है, वो तरीका मैंने वो यूज कैसे? सर सिर्फ डिस्टेंस तो दिया है कि वो कितने मीटर दूर था पोल से। नहीं वो तो ठीक है, मैंने यूज क्यों नहीं हुआ? मैंने कुछ गलत लिखा क्या? सर एच वो एक्स एच बार टिप के मूवमेंट अरे का नहीं भी नहीं नहीं, रेट सॉरी पूछा है। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हो? बोलो। टिप के मूवमेंट का भी रेट पूछा है, शैडो के टिप का, और सेकंड पार्ट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है ना शैडो का, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? h की वैल्यू क्या है? 2 मीटर। नहीं, h की वैल्यू क्या है? 16/3 और ये 2, तो 2 बाई 16/3 माइनस 2 ds बाई dt, ठीक है। कितना आ गया? माइनस 2 बाई 3 इंटू 5 बाई 3 इंटू 14। अरे इतना क्लियर है क्या? 14 नहीं 10। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया? 1 मीटर। मतलब माइनस dx बाई dt इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये बात चमकती है क्या? ठीक है। हाँ सर। अभी क्या दिया था वो क्वेश्चन, और क्या था? सर अभी रेट एट विच द शैडो इज टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। टिप ऑफ द शैडो, तो टिप ऑफ द शैडो के लिए हम इसको थोड़ी ले सकते हैं। टिप ऑफ द शैडो तो यहां से लोगे ना पूरा, तो हमारे लिए ये पूरा लेंथ आ जाएगा ना यार। तो हमें क्या चाहिए? हमें ds प्लस x बाई dt चाहिए ना। हाँ सर। अरे इसका आंसर सही आया है क्या? तो ds हाँ प्लस dx बाई dt कितना आएगा बताओ? इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है। -5/3 -1 -8/3 मीटर पर सेकेंड। अरे हेलो, बताओ सही है गलत है? हाँ सर सही है। सही है। सही है ना? हाँ सर।
अरे आंसर आंसर चेक कर लो भाई, सही है कि नहीं आंसर मेरा? सर तो सही एस है। का है ना, तो आंसर का यूज, उसका यूज ही नहीं हुआ ना। सही है सर। अरे यार मैं तो लग रहा है मुझे लग हो गया है। चलो ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर, एक हाँ मिनट रब करो, कॉपी करो। सर इसमें थीटा लेके करने पे यूज हो रहा है उस डिस्टेंस का भी। हाँ बट इसमें नहीं हो रहा ना। नेक्स्ट बोलो। नाइन्थ, नाइन्थ, टेंथ, नाइन टेंथ, डॉट पूछना पड़ेगा। नाइन टेंथ, हेलो आवाज आ रही है? आप बस आवाज पे ध्यान दो, आवाज आ रही नहीं आ रही। नाइन टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, 13th, अरे हेलो बॉस, 14th, 15th, 16th, 17th नहीं करना है मत, मुझे मालूम बहुत तो करके नहीं आए होगे। 17th, 18th, 19, 20, सर 27 में डाउट है। देखो 20, 21, 21 कर लिए हाँ सर। हाँ सर। है ना? उस दिन एक क्वेश्चन कराया था ना ऐसा, px प्लस साइन एक्स वाला। हाँ सर, p ग्रेटर देन 1। 22nd, 23rd, 24th, फिर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, उसके बाद फिर आएंगे लॉन्ग आंसर पे। 35, 36, 37, 38, 39। आई होप सब लोग टाइम ना करते हैं, ठीक है? 41, 42, 43, 44, 44 कर लियो ना? हाँ सर। 45, 46, 47, 48, 49 करना है क्या? 49, हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। 50, 51, 52, 53, 54, 55। इसमें आंसर गलत नहीं है उसका, 56 का आंसर गलत नहीं है। हाँ 56 सर, हाँ लग रहा है। गलत है। ए आना गलत है। 57, तुम लोग खुद से कुछ बोलते ही नहीं हो। 57, 58, व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट? स्लोप पे यहाँ पे 0। जीरो होता है, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी है, स्टेशन हो गया। 59, 60, 60 कर लिए? हाँ हेलो सर। 60, हाँ 60 का सर। आंसर मैच कैसे किया? 60 सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला सॉल्व करके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला कैसे भाई? वो तो क्यूबिक है, वो क्वाड्रेटिक है, कैसे किया? से दोनों का स्लोप निकाला, फिर स्लोप ऑफ बोथ कर्व शुड बी सेम ना, उसके हिसाब से। हाँ हाँ बढ़िया, दोनों का स्लोप निकाला, dy बाय dx बराबर किया, ठीक है? तो उससे x1 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही किया ना? हाँ सर। हाँ सर।
61, 62, 63, 64। वाह, कोई कर नहीं रहा है, मतलब पढ़ाने को तो मुझे लग रहा है फालतू में सिलेबस स्लो कर दिया, तुम किसी करने का मन रह नहीं गया, सब लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा इस वजह से। तो चलो मैं क्या कर सकता हूँ। 25 लॉन्ग आंसर टाइप, 25, 26, 26 में अगेन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में गड़बड़ मचा रखा है इन्होंने, ठीक है। हाँ सर, 2 और पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ 2 और पॉइंट्स आएंगे। 27, 27। हाँ सर 27। बाकी लोग पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एनसीईआरटी भी नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी लोग का लगता है मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन 500 सब्सक्राइबर थे और सभी सब्सक्राइबर पे 300 रुपया लेता था वो, पर सब्सक्राइबर पर ईयर। पर सब्सक्राइब, ये हमेशा लिखा करो, पर सब्सक्राइबर पर ईयर। द कंपनी proposes to increase the annual subscription, ठीक है, और it is believed that for every increase of 1 rupee, one subscriber will discontinue, मतलब 1 रुपया बढ़ेगा तो 1 सब्सक्राइबर छोड़ेगा। तो what increase? Let increase be x rupees per subscriber per year, ठीक है। तो अभी सब्सक्रिप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, 300 प्लस एक्स हो जाएगा पर सब्सक्राइबर पर ईयर। लेकिन अब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने बचेंगे, 500 माइनस एक्स, तो टोटल पैसा कितना आएगा, 300 plus x into 500 माइनस एक्स इंटू 300 प्लस एक्स। ये बात चमकती है, ठीक है। और अब इस चीज को क्या करना है, ये टोटल प्राइस आ गया ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और आप क्वाड्रेटिक से भी सोच सकते हो, यू कैन डिफरेंशिएट, या आप क्वाड्रेटिक सोच सकते हो कि डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, रूट्स के मिड पॉइंट पे, दैट इज एट x इक्वल्स टू 400। अरे क्लियर है, क्या आंसर आया क्या? उफ, आंसर आया क्या? x इक्वल टू 100 आ रहा है। x इक्वल टू 100 आ रहा है ना, तो गलती कहाँ हुई है भाई? रूट्स का मिड पॉइंट 400 थोड़ी ना है, रूट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक के, 500 और माइनस 300 ना, तो मिड पॉइंट क्या है, 100 है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। भाई मतलब लास्ट के इतने अच्छे बच्चे थे, तब मुझे डिस्कस करने में 2-2 घंटे लगता था, तुम लोग पता नहीं भाई बहुत ज्यादा ही अच्छे, उसका मतलब फिर तो 28, 29, 28, 29, सर 30 29 वाला बताएंगे क्या सर? सर एक मिनट लिखने दीजिए, लिख दीजिए ना। 29 तो हमने पहले भी किया था ना, स्टेट एनसीईआरटी में था ना ये। सर ये क्वेश्चन थोड़ा एक और बार समझाएंगे क्या सर? वो कौन सा, कौन सा क्वेश्चन बोलो? सर यही वाला सर समझा नहीं था ये इसका। अरे कौन सा कह रहे हो, कार्डबोर्ड वाला कह रहे हो कि ये जो बोर्ड पे लिखा है वो कह रहे हो? ये 27। अच्छा देखो ना, पर सब्सक्राइबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सब्सक्रिप्शन का प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ाया जाएगा तो एक कस्टमर छोड़ देगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट द कंपनी इंक्रीज x एज पर सब्सक्राइबर पर ईयर। कंपनी कह रही है कि x इक्वल टू पे सब्सक्राइब करा दो, हाँ सर ठीक है। तो अब पर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 300 प्लस x हो गया ना, हाँ सर। सब्सक्राइबर घट गए x अमाउंट से,
ठीक है, तुम्हारा कितने आ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने आ गए 500 माइनस एक्स। अब सब्सक्राइबर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इनटू मनी पर सब्सक्राइबर पर ईयर, तो साल का प्रॉफिट कितना, साल का खर्चा कितना हो गया जो भी है 500 माइनस एक्स इंटू 300 प्लस एक्स। ये क्लियर है क्या? हाँ सर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 34। सर 31 वाला एक बार बता दीजिए। थर्टी 29 एक बार बता दीजिए। 29 वाला, ठीक है। अब ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस 20 मत रुक जाओ, 29 वाला, an open box with a square base is to be made of given quantity of cardboard। देखो कार्डबोर्ड है तो स्क्वायर बेस तो कैसे बनेगा बताओ। इस कार्डबोर्ड का बेस का एरिया कितना है सी स्क्वायर। क्या ये कार्डबोर्ड दिया हुआ है क्या कि ये कार्डबोर्ड स्क्वायर है? नहीं। नहीं सर। हेलो अभिषेक, हेलो अभिषेक, मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ये स्क्वायर, ये आपको कार्डबोर्ड दिया हुआ है क्या? स्क्वायर है नहीं ना, तो कैसे बनेगा इससे, मतलब ओपन बॉक्स कैसे बनेगा बताओ। यहाँ से कॉर्नर कट करना पड़ता है ना, हाँ सर। कॉर्नर कट करना पड़ेगा ना भाई। अरे हाँ है ना। हाँ तो सर। मान लो तुमने एक्स अमाउंट कट कर दिया, ध्यान आ रहा है, ये एक्स अमाउंट कट कर दिए, ये एक्स अमाउंट कट कर दिया, ठीक है। तो अब जब बॉक्स बनेगा तो बॉक्स के साथ क्या हो जाएगा बताओ, बॉक्स का बेस का एरिया और ये बॉक्स बन जाएगा ना। अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू हाइट। हाइट तो एक्स है, बेस में से कितना एरिया चला गया, सी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। भाई इसका एरिया एक्स स्क्वायर है ना, तो बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, सी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, सी स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अभी कर सकते हो, वी डैश कर लोगे, करूं मैं आगे तक? सी स्क्वायर माइनस, हाँ सर हो जाएगा। देखो मेरी रिक्वेस्ट ये है ना, गोल्डन चांस मिला है अपन को, मतलब ढंग से करेंगे ना, लास्ट का रिजल्ट तोड़ सकते हो तुम लोग। बिना हिम्मत हारे हुए, बिना हिम्मत लूज किए हुए करते रहो, ठीक है। क्या मैं स्कूल में प्रैक्टिकल्स कब हो रहे हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स? अभी तो गवर्नमेंट कहा गया ना कि जनवरी फरवरी में कुछ नहीं कराएंगे, कुछ बोला क्या स्कूल ने? नहीं सर। बोर्ड के आया, उस दिन आया था लक्ष्मण पोखरियाल का, जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। रायन का एग्जाम शिफ्ट हो गया 27 जनवरी। एग्जाम शिफ्ट हो गया, ऑब्वियसली करेंगे। ये डीएपी वाले ही बच्चे भी बेकार है और टीचर स्कूल भी बेकार लग रहा है, बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है जाके उनको। नेक्स्ट बोलो सर 29th में गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड बोला है तो सरफेस एरिया हाँ उसी सर, और के स्क्वायर बेस भी बताया नहीं। मैंने भी माइनस नहीं किया था तो आया था आंसर। मतलब स्क्वायर्स को माइनस नहीं किया, एरिया सेम रखा था। फिर तुम्हारा वेरिएबल क्या है फिर? एक्स और वाई, मतलब हाइट को वाई लिया और बाकी लेंथ और ब्रेड्थ को एक्स। अच्छा, तुम क्वेश्चन ये कह रहे हो कि आप ऐसा ले लो क्वेश्चन, नहीं तो फिर दो वेरिएबल आएगा, वेरिएबल बनेगा कैसे, समझ नहीं आएगा। तुम कैसे बोल रहे हो, बॉक्स कैसे बनेगा? मुझे बॉक्स समझ नहीं आ रहा, बताओ।
So मतलब सर, मतलब ऑलरेडी जो आफ्टर आपने जो x काटा स्क्वायर उसके बाद ही एरिया सी स्क्वायर है ऐसा समझ के सॉल्व किया. Open box with a square base is to be made of cardboard area C square. तो ये जो कार्डबोर्ड सी, ये पूरा कार्डबोर्ड का एरिया सी उसी पूरे कार्डबोर्ड से बिना कट किए हुए कैसे बन जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा. कट करने के बाद एरिया सी स्क्वायर है ना, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि कार्डबोर्ड स्क्वायर का था. तो कैसे होगा? मतलब कैसे बॉक्स बन गया? बॉक्स का क्या लोगे? हाइट वाइट? बॉक्स का हाइट क्या लोगे? ए और बी. हाइट दो हाइट थोड़ी लोगे, एक ही नहीं हाइट लोगे ना. मतलब बी हाइट है और ए नीचे का बेस. ओके, अब तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो मुझसे अब कि सर वॉल्यूम जो है ए स्क्वायर बी है ना, और अब तुम ये सारे एरियाज को सी स्क्वायर करोगे. हाँ सर. हाँ सर. तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कह रहे हो? सर बस ए स्क्वायर क्योंकि ऊपर से ओपन है ना. हाँ, ऊपर से ओपन है तो एक ही, ये तुम कह रहे हो? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. बट जो मैंने समझा उसमें क्या गलती है बताओ? उसने ऐसा बोला नहीं. मेरे समझ में मेरी गलती यही है कि उसने ऐसा बोला नहीं है. उसने कहाँ बोला है कट करना है? उसने बोला नहीं है कट करना है. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज मच बेटर सॉल्यूशन. मतलब मैं मिस्टेक की, मैं ऐसे चला गया. बट उसने गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड जो है, तो कार्डबोर्ड तो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है ना, पहले ही से कार्डबोर्ड कटा हुआ है, तुम ये कह रहे हो? हाँ सर, ऐसे हाँ मान के सर. सॉल्व किया. मतलब तुम कह रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि सर जो कार्डबोर्ड है वो ऐसा है ना? हाँ सर. ठीक है, आंसर आ गया. मतलब आई एम नॉट देन वेरी श्योर क्वेश्चन क्या मतलब. कार्डबोर्ड तो रेक्टेंगुलर होता है ना, कार्डबोर्ड ऐसा कहाँ मिलता है मार्केट में? सर पर यूजिंग गिवन क्वांटिटी बोला है तो हम मान वो सकते भी हैं सही है, क्या? वो भी सही है. तुम जो कह रहे हो यूजिंग गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, यू माइट बी राइट. थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रेजेंटेशन तो है. तो नेक्स्ट बोलो. दिस इज अ मच बेटर सॉल्यूशन, मच राइट सॉल्यूशन. मैंने बहुत सारे एजम्पशन लिए. मैंने ये माना कि यहाँ से कट हो रहा है. आई डोंट नो मेरा गलत बॉक्स क्यों. का एरिया सी स्क्वायर दिया है वो. हाँ, इस पूरे कार्डबोर्ड का जो एरिया है ना, ये सी स्क्वायर दिया हुआ है. हाँ तो जब सर. इसको जब फोल्ड वोल्ड करोगे तो बेस का एरिया ए स्क्वायर आएगा और ए बी 4 AB, इसका वैल्यू सी स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. 34. सर 30 31. 30 करें? अरे हेलो, 30 करना है कि नहीं करना है? हाँ. 30 क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे. फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर. मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब ये अगर L है और ये B है तो L इंटू L प्लस बी इज 36, यही दिया हुआ है ना. तो अब ये वॉल्यूम कैसे बनेगा? अगर ये रेक्टेंगल है, ध्यान देना, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और मैं इसके अबाउट घुमाऊंगा तो क्या बन रहा है बताओ? अपने हाथ में अपनी कॉपीज को उठाओ और एक साइड के अबाउट घुमाओ, क्या बन रहा है? सिलेंडर. सिलेंडर. सिलेंडर बन रहा है ना. तो उस सिलेंडर का रेडियस कितना है? उस सिलेंडर का रेडियस कितना है? एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला साइड. ब्रेड्थ बाय 2. अरे यार, ये जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल को मान लो L है और नीचे में B है, ब्रेथ है. अभी उस सिलेंडर का रेडियस कितना बन रहा है? बी. D ना. तो सिलेंडर जो बनेगा ये पूरा शेडिंग करते हुए सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, तो सिलेंडर कैसा बन जाएगा? ये आपका रेक्टेंगल का साइड है ना, प्रॉपर है ना, तो आपका सिलेंडर जो बनेगा दैट विल बी दिस सिलेंडर. अरे ये क्लियर है क्या?
है ना। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा बोलो, पाई पाई बी स्क्वायर बी इंटू स्क्वायर एल एंड दिस इज 18। ओके, तो क्या आ गया, पाई बी स्क्वायर एल कितना है, 18 माइनस एल। अरे ये क्लियर है क्या, हाँ आप देख रहे हो आपका बार बार हमेशा क्या बनता है, क्यूबिक, हमेशा क्या बनता है, क्यूबिक। अरे इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। अब डिफरेंशिएट करके चाहो साइन स्कीम से कर लो, चाहो डबल डेरिवेटिव से कर लो। क्लियर है क्या। अच्छा, जिस बुक से मैं आपको इमेज खींच के भेजता था क्वेश्चंस के लिए, उस वाली बुक से मैंने एओडी के क्वेश्चन भेजे कि नहीं भेजे अभी तक। नहीं सर। ठीक है, तो फटाफट करो, तुम आगे बोलो। सर वो वापस से समझे, ब्रेड मीन्स कैसे ये होगा करके। अपने हाथ में कॉपी उठा अपनी, ठीक है, और एक एज पे पकड़ के घुमा उसको, दिख रहा है बनते हुए कुछ। अच्छा हाँ जो भी सर। कॉपी की लेंथ होगी वही रेडियस है ना सिलेंडर का। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 31। 31। If the sum of surface areas of cube, if sum of surface areas of cube, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर, और स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर इज कांस्टेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ क्यूब टू डायमीटर ऑफ क्यूब, वो सब बकवास है। व्हेन द सम ऑफ वॉल्यूम इज मिनिमम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, बताओ। ए क्यूब। ए क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करना है इसको, मिनिमम करना है। मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कैसे करे, यहाँ तो दो वेरिएबल का फंक्शन है। ऊपर से वैल्यू नीचे पुट करना है। हाँ, अभी तो दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है ना कि यहाँ से आर निकाल के सर डिफरेंट, यहाँ से आप पहले आर निकाल लो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। हेलो, हाँ तो सर। वो तरीका क्या होता है कि एक तो आप यहाँ से आर बार निकाल लो, ठीक है। तो ये तो ए स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर आएगा, फिर यहाँ पे पुट करोगे क्यूबिक बनेगा। डिफरेंशिएट करने में गंदगी मस्ती है, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो इंस्टेड व्हाट इज सपोज टू डू कि यहाँ पर जो इक्वेशन है ना वहीं पर डिफरेंशिएट कर दो। 12a प्लस 8 पाई आर डी आर बाई डी ए की वैल्यू कितनी आ गई। अरे हेलो बॉस, तो डी आर बाई डी ए कितना आ गया, -12a by 8 pi r। -12a बाई 8 पाई आर, कितनी वैल्यू आ गई बोलो। -3a by 2 pi r। ध्यान देना मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मली नहीं कर सकता। नॉर्मली मतलब यहां से आर ला के यहां पुट कर दो, डिफरेंशिएट करने में गंदगी मच जाती है, ठीक है। नाउ इस वाले को डिफरेंशिएट करना है ना, तो dv बाई डी ए निकाल लेते हैं, कितना होगा बोलो, 3a स्क्वायर प्लस बोलो 4/3 pi r पाई 3r square स्क्वायर by r बाई ये डी। कई बार ना अच्छा तरीका होता है। मैं पर्सनली अब खुद करता था ना आईआईटी के एग्जाम के पेपर में, ऐसा करना पसंद करता था। क्या होता है ना, यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करने में बहुत गिवअप लगता है, बहुत गंदगी मचती है, ठीक है। तो आप तो तब तक सीख ही गए हो, एक फंक्शन यहाँ आता है, एक फंक्शन यहाँ आता है। मैं क्या करता था कि यहीं पर डिफरेंशिएट करता था और वैल्यू लाके यहाँ सीधा पुट करता था, तो मुझे ना गंदगी कम होती थी मेरे साथ। यहां तक क्लियर है क्या सभी को। अब बताओ क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी ए कितना है, -3a by 2 pi r। -3a बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो अभी अच्छा, हमने डी आर बाई डी ए निकाला था ना यार, हाँ। तो कितना आ गया बताओ, 3a स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा, ये 6 पाई ए आर, 6 पाई। अब भाई दो पाई, हाँ पाई गया, पाई गया, ठीक है। 6 ए आर, अरे ये चमकता है क्या,
हाँ sir. सर ये dv by da आ गया ना, हाँ सर। हाँ सर ठीक है। तो अभी जो dv by da आया है, ठीक है, तो वहां से अगर मैं 3a बाहर निकाल लूं तो क्या आ रहा है बताओ? a A minus 2r. a minus 2r आ रहा है ना। तो आप अगर चाहो a minus 2, तो अपने पास a की वैल्यू क्या आ रही है? या तो 0 और या तो a की वैल्यू आ रही है 2r. 2r। ठीक है, मैं d2v by da स्क्वायर निकाल लेता हूं, बताओ कितना आएगा? 6a minus Minus 6r. 6r r नहीं, 6r नहीं, दोनों फंक्शन है ना, तो आपका ऐसा थोड़ा ना होगा, 6r आएगा और माइनस 6a dr by da dr by da dr by da। तो सबसे क्या करना है अपने को? a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2r आ गया ना। हाँ हाँ सर। ठीक sir. है, तो आप अगर बनाओगे तो क्या आएगा बताओ? 0 और 2r। ठीक है, तो ये चीज पॉजिटिव कब है? प्लस माइनस प्लस, ये बात चमकती है। हाँ सर तो यहां से घट रहा है और यहां से बढ़ रहा है, तो इसी पॉइंट पे क्या हो गया? मिनिमम Minima. मिनिमम आ गया ना। तो मिनिमम पे a बाई 2r का रेशियो कितना आ गया? 1 1 आ गया। क्या दिया आंसर? 1 ही दिया है। दिया है sir. अरे ये बात समझ में आई क्या? अच्छे से क्लियर है, कंफ्यूजन है? हाँ क्लियर सर है सर। समझा सर ये अच्छे से क्लियर है ना यार? हाँ सर हाँ सर ठीक है। Sir. अगर मान लो डबल डेरिवेटिव से करना हो तो कैसे होगा? d2v by da2 निकाले, कितना आ रहा है? 6a माइनस 6a dr by dv माइनस 6r। अरे हाँ या ना? तो Sir. 6a माइनस 6r माइनस 6a dr by dv कितना है? 3a by 2 pi r। अरे चमकता है क्या? तो क्या लिखा है ये? somebody help यार। 6a माइनस 6r प्लस 9a 9a स्क्वायर square बाई by पाई pi आर। r. ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ चेक करनी होगी? a इक्वल टू 2r पे। ठीक है, तो a इक्वल टू 2r पे चेक करो, वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? a इक्वल टू 2r पे चेक करो, वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? डालो इक्वल 2r, तो यह आ जाएगा 12r माइनस 6r प्लस 9a स्क्वायर, तो 9 इंटू 4r स्क्वायर बाई। अरे हाँ या ना? ये क्वांटिटी कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई ना। इसका मतलब वो पॉइंट किसका है? मिनिमा। Minima. मिनिमम का है। ये बात चमकती है क्या? तो ये अप्रोच भी अच्छा होता है, इसमें लाके इसमें डाल देना। ये अप्रोच भी अच्छा होता है कि अब जो हम लोग क्या करते थे, यहां से रिलेशन लाके इसमें से गायब करते थे ना, उसके अलावा चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और ये क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। कॉपी करो इसको, न्यू अप्रोच करके, डिफरेंट अप्रोच करके कॉपी करो।
हाँ हेलो, हाँ सर। सर हाँ कॉपी कर लिए? चलो ठीक। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। 32, 33, 34, 34. 34. The sum of areas of rectangular parallelepiped and sphere is given. Rectangular parallelepiped ना? The sum of surface areas रेक्टेंगुलर पैरेलल का मतलब क्या? क्यूबॉइड ले लेंगे और क्या? ठीक है, तो साइड्स का मतलब क्या होता है? एजेस का लेंथ दिया कि साइड्स का एरिया? क्या दिया हुआ है ये? अरे किसी ने सॉल्व किया होगा ना, बताओ ना क्या दिया हुआ है ये? सम ऑफ सरफेस एरियाज विद साइड्स x 2x एंड x by 3 मतलब क्या दे रहा है ये? एजेस का लेंथ है ना? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बाय 3x क्यूब। हाँ, प्लस स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन हो गया ना ये। और सम ऑफ वॉल्यूम इज मिनिमम। सम ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? बोलो वॉल्यूम क्या होगा? नहीं 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 नहीं, क्या लिखवा दिया ये? सॉरी, ऊपर में सरफेस एरिया है ना, यार 50-60 लोग क्लास में बैठे, एक बंदा नहीं बोलता है, फ्रस्ट्रेशन हो जा रही है यार। अरे इनिशियल इक्वेशन क्या गिवन है? सरफेस एरिया सरफेस एरिया का सम कांस्टेंट है। तो सरफेस एरिया का सम कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर पैरेलल का? बताओ। 2 into 2x square plus 2x square by 3 plus x square by 3। 2 into 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस बोलो x square by 3। x स्क्वायर बाई 3 प्लस सेम हर्षदा हर्षदा सेम क्वेश्चन हो गया ना ये। देखो ना कितना बन रहा है ये, और ये x स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये 3x स्क्वायर। हर्षदा जिसका भी डाउट था, हर्षदा का ही था ना डाउट, तो ये सेम क्वेश्चन है ना बेटा। ये कांस्टेंट दिया हुआ है और वॉल्यूम क्या होगा बोलो? 2x क्यूब बाई 3 प्लस 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। क्या ऐसे सॉल्व करने पे आंसर आता है कि नहीं आता है? आता है आता सर। है। आता है। सेम क्वेश्चन है बेटा। अब देखो ना, यहां से वापस से x निकाल के सब्स्टिट्यूट करोगे ना, दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरी बात मानो, एक बार सब्स्टिट्यूट करके भी डिफरेंशिएट कर लो, और जो नया तरीका सिखाया है ना आज, वैसे भी कर लो, ज्यादा अंतर नहीं गिरेगा। ये बात चमकती है क्या? आप दोनों मेथड से करके देख लीजिए, कौन सा, एक जो नया तरीका सिखाया और एक जो ओल्ड तरीका था। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, आगे बोलिए बेटा। इंटीग्रल में आइए। अरे इंटीग्रल बनाए हो ना? बनाइए, बनाने बना 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 क्या ये फंस जा रहा हूँ मैं, बोलते रह जा रहा हूँ। बनाओगे ऑब्वियसली, क्यों नहीं बनाओगे इंटीग्रल? हाँ हाँ बोलो सर एक मिनट। अब भैया कल के पेपर में ना ये बात ध्यान रखना कि मार्क्स इसी के मैथ्स में ना 1 घंटा ही करना है, और 65 से कम मार्क्स आने नहीं चाहिए। और अगर ढंग से करोगे, ईमानदारी से, अगर जितना मैंने कराया किए हो ना, तो बिना हेडक के, बिना टेंशन के 90-95 मार्क्स आएंगे। रब करें इसको। हाँ सर। सिलेबस खत्म हो गया उस केमिस्ट्री में? नहीं सिर्फ इनऑर्गेनिक बचा है, सर ने वीडियो लेक्चर्स भेजे। उसमें हो इनऑर्गेनिक गया सर, ऐसा है, हो गया। मेरी बात मानना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 1000 रैंक का, ठीक है? उन्हें कुछ लोग हीरो होते हैं, कुछ बच्चे, हमको सर पढ़ाएंगे, ठीक है? सर पढ़ाएंगे, तुम्हारी बर्बादी होगी इनऑर्गेनिक में, ध्यान रखना। मेरी बात मानो, दुनिया गई भाड़ में, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी लिखो, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी लिखो, काम खत्म करो, फालतू हेडेक ना करो, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो भाई।
हाँ इंटीग्रेशन नहीं डाउट है क्या एक भी? पहला क्वेश्चन, अरे पहला हो गया, प्रोन्नति नहीं हुआ? हो गया सर, पक्का ना? पहला हो गया है, झूठ बोल रही है। हुआ है सर, वो -1 को -4 + 3 हाँ, लिख के। मालूम है उतना कर सकती है तो यार है। 1 2 3, ये ना हो तो फिर मैं, अब तो पानी भी नहीं है मेरे, पानी ही आया, पानी में डूबना पड़ता मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 22 क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है। हाँ हाँ सर। सर 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 32 32 33 34 35 36 37 38। 31 में सर हो रहा है सर, 31 में कौन सा? डायरेक्ट करना पड़ेगा क्या? 31 में हाँ सर। क्वालिटी का फॉर्मूला डाल बच्चा। ओके सर। 31 30 40 41 42, अभी 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 देखा हुआ है? हाँ सर, E पावर x fx plus f dash। नहीं वो नहीं, हाँ देखा हुआ, क्वेश्चन देखा हुआ, पहले सॉल्व किया हुआ, स्टेट बोर्ड में था। 52 53 54, क्या डीआई नहीं है क्या इसमें? बीच कुछ बीच में क्वेश्चंस है। है। अरे यार ये पूरा खराब हो गया। 52 53 ये बहुत 54 कम है। 55 56 57, ये सर तो हाँ सर 57 में 1 - sin2x को सीधा लिख सकते हैं ना, वो रूट के साथ, मतलब sin x - cos x लिख सकते हैं ना, तो किसमें बोल रही है तू? 57 तो तू क्या बोल रही है? -π/4 से π/4 है ना, पहला क्या करेगी तू? प्रिंस लगाएगी। वो वाला नहीं सर, हाँ वो 0 से π/2 √1 - तो sin 57 है कि 58 है? 7। 58 अबे सर, कौन 58 सी दी है। एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो बे? 58 है ना वो तो। अच्छा मेरे बुक में 57 प्रिंट है सर। ओ भाई, हाँ बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? तो इसमें हम इसको सीधा लिख सकते हैं ना रुको sin? रुको रुको, इसको तुम बस इतना ही लिख सकती हो, तुम इसको इतना ही लिख सकती हो, यही बोल रही हो तुम ना। अब तुमको देखना पड़ेगा कि 0 से π/2 में क्या हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। क्या गड़बड़ी हो गई बताओ? 0 से π/4 में क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 0 से π/4 में क्या खुलेगा रे? cos x - sin x, और π/4 से π/2 में sin बढ़िया sin x - cos x। ये बात चमकती है। हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बोलो। फिर तो तुम ठीक है, आई होप करके आए हो, करे हो ना सब लोग? हाँ 60 सर। हाँ सर। 59 तो वो तो बहुत तो मतलब 2 घंटे में हो जानी थी पूरा। 61 62 63 हो गया। मुझे चैप्टर 8 देना चाहिए था, मेनली यार चैप्टर 8 देना चाहिए था मुझे। ठीक है वो कर लेंगे, उसमें क्या ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तो करवाना चाहिए था। चलो वो एनसीईआरटी से किए होगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन वाला? हाँ सर। हाँ बोलो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अरे यार, बुक 2 में आता है कि बुक 1 में आता है? बुक 2 में आता है। हाँ बोलो। हाँ भाई बोलो। चैप्टर 8 चैप्टर 8 8.1 8.2 क्या वो नहीं किया श्रेया? क्या है सर? 8.3। ओ भाई साहब, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आजकल? मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, किसी को डाउट ही नहीं है। वाह, चैप्टर 8 डन भाई, क्या बात है।
चैप्टर 9 चैप्टर 9 बोलो। चैप्टर 9 9.1 9.2 9.3 बोलो। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या हो गया? दो है ना, y दो कितने कांस्टेंट्स हैं? 2 है। तो 2 ऑर्डर आएगा, सीधा ही आंसर लिख सकते हैं ना, बिना डिफरेंशिएट किए, बिना डी निकाले कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे अपन? a cos x प्लस b sin x है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, डी वाई की जो तुमको वही है, एमओडी है, ये क्या आएगा बताओ? माइनस ए साइन एक्स, अरे बोलो, प्लस बी कॉस एक्स। अब फील की बात है, आपको मालूम है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने बताया है आपको, इसलिए मालूम है। अरे ये क्लियर है क्या? तो यहां पे क्या आएगा बताओ? माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, बोलो क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी है? y की पावर माइनस एक्स। चमका क्या? हाँ सर समझा। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो, y की पावर माइनस एक्स। अभी कहानियां बनी थी यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ये dy बाई डी एक्स लिखा है, और फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई लिखा है। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, आ जाएगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 9.3 यू नीड टू आंसर मी। 9.3 ठीक है। श्रेया नहीं किया है क्या? यस सर। 9.4 ये पहले डिस्कस हो चुका है। 9.4 तो हाँ सर। हाँ सर। इसमें क्या डिस्कस नहीं हुआ है फिर? मिसलेनियस। मिसलेनियस बोलो, बोलो मिसलेनियस बोलो। चैप्टर 9 का मिसलेनियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ मिसलेनियस नहीं हुआ है। बाई किसी ने किया होगा ना, किसी ने नहीं किया मिसलेनियस? अरे किसी ने किया है क्या मिसलेनियस? हाँ क्या है सर? हाँ सर किया है किया है। सर। डाउट बोलो। 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई। उस दिन तुम कुछ तो एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बोले थे ना सर? 4 क्वेश्चन और दिए थे आपने। कौन से 4 क्वेश्चन दिए बताओगे क्या मुझे? सर आपने उस दिन एज अ एक सेट ही भेजा था, वो क्लास कैंसिल करके उस टाइम पे करने के लिए। कौन सा बताओ बेटा, मुझे ध्यान नहीं है। टैग करोगे? हाँ सर। वो तो एरिया के साथ था ना? हाँ सर। तो एरिया वाले के साथ मैंने, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ एरिया का मिला मुझे। एरिया के साथ और क्या था क्वेश्चन? एरिया ही तो था, और क्या था आगे? एरिया 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 के सॉल्यूशंस हैं ये तो। सॉल्यूशंस के बाद ही दिया। अच्छा उसी में ये, अच्छा अच्छा दिखा 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 दिखा, ये 4 क्वेश्चन कह रहे हो। UVX वाला, ये एग्जांपल 5 एग्जांपल 6 एग्जांपल 4 है ना? हाँ सर।
अच्छा बताओ इसमें कौन सा करना है? हाँ बोलो। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 4, इन तीनों में से कौन सा पहले किया हुआ है? ध्यान है कुछ? बताओ ओम व्याकुल, कौन सा किया हुआ है पहले? सर मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें से एक क्वेश्चन किया हुआ है पहले, ध्यान से याद करके, आंख बंद करके याद करो। 5, 6, 4 में से एक कुछ किया हुआ है पहले। 5, 6, 4 में से एक किया हुआ है। रोम व्याकुल ने क्लास में पूछा था, इसलिए मुझे याद है। 6th वाला किया है 4 में से शायद। बताओ दे क्या याद करो श्रेया। 6th वाला, 4th वाला किया है आपने। 6th वाला भी किया है और 4th वाला भी किया है। ठीक है, एनीवेज 5th वाला पहले करते हैं, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं, उसमें कंसेप्ट काफी है। तो 5th क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। लेट ux एंड vx, ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है। लेट ux एंड vx सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ux इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। और vx, अरे कोई तो बोल दो, vx इसको कर रहा है। ये बात चमकती है? हाँ सर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सब लोग भूल गए, बहुत पहले दिया था। वेयर px fx कंटिन्यूअस है। अब बोल रहा है ux1 इज बड़ा देन vx1 फॉर सम x1, ध्यान देना, फॉर सम x1, और f ऑफ x इज बड़ा देन g ऑफ x फॉर ऑल x ग्रेटर देन x1। इसको ध्यान से पढ़ सकते हो एक साथ, क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है कि कोई एक पॉइंट होगा x एक्सिस पे जहां पर y इक्वल टू यूएस का ग्राफ जो है vx के ऊपर होगा। y इक्वल टू यूएस का ग्राफ जो है y इक्वल टू vx के ऊपर होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि उस x1 के सारे आगे f जो है f जो है g से बड़ा है। f जो है g से बड़ा है। क्या वो नहीं सोच पा रहे हो? f जो है g से बड़ा है, बोलो भाई। अब क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एनी पॉइंट x1, सभी लोग क्वेश्चन जो है, सिर्फ क्वेश्चन टैग कर दो ग्रुप पे, सब लोग कॉपी कर ले, क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। प्रूफ करना है एनी पॉइंट xy, प्रूफ करना है एनी पॉइंट xy जहां पे x जो है x1 से बड़ा है। प्रूफ दैट एनी पॉइंट x, y जहां पे x जो x1 से बड़ा है डज नॉट सेटिस्फाई y इक्वल टू ux एंड y इक्वल टू vx। क्या मतलब है इसका बताओ? जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या समझेंगे बताओ? क्वेश्चन का मतलब क्या है, पढ़ो बार बार, मतलब समझाओ मुझे फाइनली, तब आगे बढ़ता हूं। बोलो। मुझे इस लास्ट लाइन का मतलब बताओ। x1 से बड़े किसी भी x पे y इक्वल टू x और y इक्वल टू vx सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्या मतलब है इसका? हेलो, तो x1 के आगे कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। गुड। x1 के आगे ux और vx कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, यही है क्वेश्चन, कट नहीं करेंगे। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। तो मेरे को तो ऐसा दिख रहा है, कुछ आपको फील, इन दोनों को देख के कुछ फील आ रही है क्या? मुझे बहुत स्ट्रांग फील आ रही है, कुछ आपको फील आ रही है?
दोनों को माइनस कर दूं, क्या हो रहा है देखो, डी बाई डी एक्स यू माइनस वी। कुछ मजा आया क्या देख के? देखने में आपको मजा आया क्या? देखो तो कुछ एलडी की फील आई क्या? हाँ सर। अरे भाई कुछ एलडी की फील आई क्या? हाँ सर। तो अगर ये एलडी की फील आई तो इसको कुछ यूज कर सकते हैं, बताओ। कैन वी यूज दिस थिंग? यहां पे अपना IF क्या होता है बताओ? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं कंबाइन हो जाता है ना, क्या लिखा है बताओ? d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v इंटू e की पावर p of f माइनस सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। तक। ठीक अभी आवाज आ रही है? हेलो सर वापस से कर क्या बोल रहे हो? सर बैंडविड्थ आवाज आ रही है क्या? बैंडविड्थ लो दिखा रहा है आपका। बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। बाय। तो ठीक हुआ क्या? बोलो। थोड़ा ब्लर है। हेलो
हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। फोन आ रहा है क्या? नहीं होगा मैं उसमें मैच। क्या बोला उस पर के लिए? पहले सही था। हाँ बोला ऐसे जिसमें चल नहीं रहा था। हाँ 10 डिग्री बाहर करके। हाँ। तो बोला बैटरी की चलती। आप म्यूट हो सर। अरे यार, उफ, तो ठीक है, बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। गेट लॉ हटो। डी यू माइनस वी, ये क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब यहां से कुछ एनालाइज कर सकते हैं क्या? तो फॉर x ग्रेटर देन x1 क्या बोल सकते हो बताओ? फॉर x ग्रेटर देन x1 क्या बोल सकते हो, बोलो? ये चीज तो पॉजिटिव है। हाँ सर। हाँ सर। और ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव है। हाँ सर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, नाउ व्हाट? अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो नाउ व्हाट? u इक्वल टू v हो ही नहीं सकता। कैसे, कहां पे? तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसको kx मान लेते हैं। अगर ये इंक्रीजिंग है तो kx मान सकते हैं ना? हाँ सर। अरे भाई, kx मान सकते हैं ना? अरे हाँ या ना यार? हाँ सर। तो तो kx जो होगा हमेशा kx1 से बड़ा होगा ना, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। हाँ सर। तो दैट इंप्लाइज, और kx1 कितना है? 0 है। kx1 कितना है? अरे ux1 तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा ux1 और vx1 तुम्हारा पॉजिटिव है ना, तो तुम्हारा kx1 जो होगा वो क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो kx1 जो 0 से बड़ा होगा, तो तुम क्या बोल सकते हो कि जो kx है तुम्हारा वो कैसा हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना। हो जाएगा।
तो u माइनस वी जो रहेगा हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। आई डोंट से कि आपको सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा, ठीक है? जितना आप सोचोगे उतना आपको फील आएगा मैं क्या कह रहा हूं। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये था, ये कई बार यूज होता है जेई क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर है? बाकी दोनों एग्जांपल सॉल्व हो गए थे श्रेया, आंसर चाहिए क्या चाहिए? यही डाउट था। ठीक है, बाकी दोनों पहले कराया था। x प्लस वाई वाला याद आया? क्या नाम है इसका, ओम व्याकुल? हाँ सर। हाँ, x प्लस वाई को u या v लेके सॉल्व किया था ना हमने तभी भी, याद आ रहा है? हाँ, वो कौन सा तुमने पूछ एक्स वेरिएबल है कौन सा? हाँ, तो तुमने कहा था x प्लस वाई में कैसे बनेगा, तो -1 को इधर शिफ्ट करके x प्लस वाई में पूरा सिस्टम बन गया था ना, d ऑफ x प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई वाला, याद आ रहा है? हाँ सर। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मुझे एक चीज देखने दो कि सर एग्जाम्पलर का भी एरिया का चैप्टर था। नहीं, आज के लिए नहीं था। ये एग्जाम्पलर से बस 2 चैप्टर दिए थे मैंने आज के, तो बाकी लोग कंफर्म करें। जितना मुझे याद है मैंने 2 एग्जाम्पलर से दिया था और 2 इससे दिया था। सर एग्जाम्पलर से 3 दिए थे। नहीं एरिया नहीं था। नहीं सर एरिया नहीं दिया वो था भी आज दिए के थे। लिए। नहीं दिया था। दिया था। मुझे याद नहीं दिया था। लिखो। सर ये कॉपी करना है। हाँ, ये कॉपी करो। हो गया सर। एक मिनट सर। अरे रब करें क्या? जब हो गया तो बाबा ने बोला, जब सब हो गया मम्मी ने बोल दिया राइट पे बाहर जाए, बोले हाँ नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाता है। अरे कॉपी कर लिया है?
अब क्या कॉपी करोगे, बोर्डर अप हो गया। ठीक है, रॉली थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? हाँ सर। पढ़ाया है। पढ़ाया है क्या पक्का? हाँ सर। हाँ सर। क्या पढ़ा है? रॉली थ्योरम क्या होता है? फंक्शन कंटीन्यूअस है ए से बी में एंड डेरिवेबल ए से बी में एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो एफ डैश इक्वल टू 0। अब देखो, रॉलीज थ्योरम / LMVT, इसको यूज करके कई बार इक्वेशंस के रूट्स प्रूफ किए जाते हैं। रूट्स प्रूफ किए जाते हैं। मैं क्या हिंदी में क्यों लिख रहा हूं यार? रॉलीज थ्योरम और LMVT को यूज करके इक्वेशंस के रूट प्रूफ किए जाते हैं। तो मैं बस ऐसे आपसे क्वेश्चन है, एक इक्वेशन का रूट प्रूफ करना है मुझे, ठीक है, तो मैं रॉली किस पे लगाऊंगा? उस पे लगाऊंगा, उसके डिफरेंशिएशन पे लगाऊंगा, उसके इंटीग्रेशन पे लगाऊंगा। रॉली थ्योरम किसका रूट जस्टिफाई करती है आपको? एफ डैश का। एफ डैश का। लेकिन रॉली लगता किस पे है? फंक्शन पे। फंक्शन पे। और रॉली थ्योरम रूट किसका प्रूफ करती है? बोलो, अरे सही तो बोल रहे, बोलो ना। हाँ बोलो, इसी को बोलो बार-बार। मैं क्या कह रहा हूं? रॉली थ्योरम एफ पे लगती है और रूट किसका प्रूव होता है? एफ डैश का। हाँ बोलो, क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इस चीज को बार बार मन में बोलो कि अगर मुझे किसी भी गिवन इक्वेशन का रूट प्रूफ करना होगा तो मैं किस पे कमेंट करूंगा? उसके डेरिवेटिव पे। अरे कोई बोली उसके, अरे एक इक्वेशन है उसका रूट प्रूफ करना है और मैं चाहता हूं रॉली से रॉली लगाना, तो जो इक्वेशन का रूट प्रूफ करना है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना। इसका मतलब मैं रॉली के कंडीशंस किस पे चेक करूंगा? इंटीग्रेशन पे चेक करूंगा। मैं इंटीग्रेशन पे चेक करूंगा। ये बात चमकती है। एक क्वेश्चन लिखो सिंपल सा पहले। इफ a/3 plus b/2 plus c/1 equal to 0, prove that ax square plus bx plus c equal to 0 has root in 0 से 1। जस्ट ध्यान सुनो, इसको मत देखा करो, इसको मत देखा करो, इसको देखो। इसका रूट प्रूफ करना है ना? हाँ सर। रॉली किसका रूट प्रूफ करता है? डेरिवेटिव का रूट प्रूफ करता है ना। इसका मतलब मुझे क्या देखना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? plus bx square by 2 plus x. Now can you enjoy the question? Now think. फंक्शन कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, i of 0 कितना है? d। i of 1 कितना है? d। d कैसे? कंडीशन से। ये i of 1 क्या होगा? i of 1 क्या होगा? a/3 b/2 plus c plus d। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी ना। i of 0 कितना है? d। i of 1 कितना है? d। i of 0 कितना है? d। i of 1 कितना है? d। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो क्या प्रूव हो गया? दैट इंप्लाइज बाई RMVT
बोलो यार, I dash x equal to is 0. 0 for 0 X से 1 lying from 0 some to 1. C belonging to 0 से 1। ये चमकता है क्या हाँ सर। कि रॉली में हमेशा आप किस पे कमेंट कर सकते हो? डेरिवेटिव के रूट पे। यूजिंग किसको? फंक्शन की इंटीग्रल को। और रॉली का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ये शो किया हुआ है ना अपन ने आपको। तो रॉली हमेशा सर। वन साइडेड ट्रू होती है ना। और एक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। और रब करें क्या? हाँ सर। सर एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखो। इफ f0 is 3, f1 is 2, g2 is g0 is 1 by 3, f of 1 is 1 by 2. Prove that f dash x is equals to g dash x for some c belonging to 0, 7. बोलो रॉली का फंक्शन क्या लोगे? तुमको किसका रूट प्रूव करना है? तुमको इस इक्वेशन का रूट प्रूव करना है ना। तो रॉली का फंक्शन क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। yes sir. तो रॉली का फंक्शन क्या होगा? क्या लें? fx minus fx minus gx। ओके। r ऑफ 0 कितना है? अच्छा सॉरी, ओके फाइन, मैंने गलती कर दी ना। हाँ बोलो, r ऑफ 0 कितना है? minus 2. -2। r ऑफ 1 कितना है? minus 2. -2। दैट इम्प्लाइज r dash x is equals to 0 for some c belonging to 0, 7। ये बात समझ में आती है? हाँ। कॉपी करो। सर एक्सक्यूज। सर एक्सक्यूज।
अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। अभी ना ज्यादा तुमको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है? तुम बस मन में बैठाओ कि मेरे को ना आरएम, फिलहाल तो आरएमवीटी से सोचना है, ये बैठाओ, धीरे धीरे सीखोगे क्या कह रहा हूं, ठीक है? इफ x f x plus f dash x is equals to 0, prove that f(x) is equals to 0 for some c belonging to 0, 7, f of 1 is 0. एक मिनट, दिख रहा है क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ? आरएमवीटी का फंक्शन क्या है इस केस में, बोलो? एक्स एफ एक्स। आर एक्स इज एक्स एफ एक्स। आर ऑफ 0 कितना है? 0। आर ऑफ 1 कितना है? 0। दैट इंप्लाइज आर डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 से 1। आर डैश एक्स क्या होगा? दैट इंप्लाइज आर डैश सी 0 है ना? आर डैश सी क्या होगा बोलो? सी एफ बोलो डैश यार। सी प्लस एफ ऑफ सी। सी एफ डैश सी प्लस एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है? तो क्वेश्चन ना ये नहीं रहता है एग्जाम में, क्वेश्चन हमेशा ये रहता है, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन ऑलवेज। आप इसमें c को x से रिप्लेस करके यहां पहुंचते हो और फिर इंटीग्रेशन में पहुंचते हो। ये बात क्लियर है क्या? इफ f of 1 is equals to 0, f of 0 is equals to 0, prove that f of x plus f dash x equals to 0 for some c belonging to 0, 7. Prove that f of c, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जैसे आता है, c belongs to 0, 7। बोलो अभी। पहले आप पहला स्टेप क्या करोगे? फंक्शन निकालेंगे। हाँ, x में चले जाओ ना पहले, तो आपका ये बन गया ना, आपको इसका रूट प्रूफ करना है ना? अब ये किसका डिफरेंशिएशन है बताओ? इतना डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ा है, बताओ ये कंबाइन कैसे होगा? e की पावर x। e की पावर x ना? सर। हाँ सर। तो अपना आरएमवीटी क्या बन जाए? अभी डी के बाद समझ में आता है ना, e की पावर x कंबाइन हो जाएगा, ये है ना? तो अपना समझ में आ रहा है ना कंबाइन कैसे होता है ये? हाँ सर। e की पावर x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके अपना डी बन गया ना यार, नहीं बना डी? हाँ सर। ये क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स एफ एक्स, है ना? तो अपना आर एक्स क्या बन जाएगा? आरएमवीटी का फंक्शन e की पावर x एफ एक्स बन जाएगा ना? आर ऑफ 0 क्या है? आर ऑफ 1 क्या है? 0। दैट इंप्लाइज r dash x इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये क्लियर है? हाँ सर। तो किसी भी इक्वेशन का रूट प्रूव करने का ये भी एक तरीका होता है। आरएमवीटी से भी प्रोसीड आप सोच सकते हो कि उसका इंटीग्रेट करके देख लेते हैं कुछ हो रहा है क्या। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर।
अब करें? सर 1 मिनट। सर हो गया। हो गया? आगे बढ़े? ठीक है। एक और इनइक्वालिटी होती है, कुछ इनइक्वालिटी एलएमबीटी से भी प्रूव होती हैं, ठीक है, और उसको कर्वेचर से भी प्रूव किया जा सकता है। फाइन, मैं प्रूव देखो, प्रूव दैट ln b minus ln a by b minus a लेस देन जितना मेरे हिसाब से आएगा फॉर शायद 1/1 प्लस ए स्क्वायर, और ये प्रूव करना है। ठीक है, where a is less than b। ये देख के थोड़ी बहुत फील आती है कि एलएमबीटी की? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कौन सा फंक्शन लेना चाहिए मुझे? मैं दो Ln शासन x। दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं दो शासन दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। fx इक्वल टू ln x, ठीक है। तो ln x का ग्राफ मालूम है ना? ऐसा होता है, कर्वेचर अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है? डाउनवर्ड डाउनवर्ड होता है, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पर a लिया और मैं इधर को b लिया, ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है? बोलो। f of b minus f of a upon b minus a। अबे वो तो मुझे भी पढ़ना आता है रे। क्या लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली, क्या लिखा हुआ है? कॉर्ड का स्लोप लिखा है, कॉर्ड। कॉर्ड का स्लोप लिखा है ना? है ना? और एलएमबीटी से क्या मालूम है हमको? उसके यही स्लोप जो होता है, पैरेलल इस सेम स्लोप का एक कोई स्लोप यहाँ मिलेगा, यही होता है ना एलएमबीटी से मतलब हमको। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा और यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा और जो कॉर्ड का स्लोप होगा, कुछ सोच पा रहे हो? टेंजेंट का स्लोप एट ए कितना है बताओ तो? सॉरी, ये 1/a और 1/b होते यहाँ पे आएगा। हाँ, टेंजेंट का स्लोप कितना है बताओ? 1/a ए पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना है? 1/a है ना? और टेंजेंट का स्लोप बी पे कितना है? 1/b है ना? अरे हाँ, है ना? हाँ सर। तो तुम मुझे बताओ ना, टेंजेंट MAB और टेंजेंट एट बी में क्या रिलेशन होगा? थिंक ज्योमेट्रिकली ना। यहाँ पे ऑब्वियसली टेंजेंट का स्लोप ऐसा है ना, फिर धीरे धीरे टेंजेंट का स्लोप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो कॉर्ड का स्लोप होगा वो कहाँ लाई करेगा? ए से बड़ा और बी से ए छोटा। से बी में। ए से बड़ा है ना? ए से बड़ा है कि कम है? सॉरी, कम है, कम है। कम है। ए से कम है ना, और बी b से से बड़ा। ज्यादा है। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। आप खुद बना के फिगर देखो ना क्या आ रहा है, बताओ तो क्या प्रूव हो गया? m of 1/b इज ln b minus ln a by
b माइनस ए, देखो पेपर ऑब्जेक्टिव नॉर्मली ये यूज होगा नहीं कभी भी, ठीक है, ये एक तरीका होता है प्रूफ करने का, क्लियर है? हाँ सर। मेथड 2 क्या होता है, दैट वी विल सी। मेथड 2 में कैसा है ना कि मेथड 2 बड़ा ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट है। तुमने फंक्शन कंसीडर किया ln x, ठीक है, तुम इंटरवल भी कंसीडर करो a से b। अभी एलिमिटी क्या कहती है बताओ? ln b माइनस ln a बाई b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, जहां पे c कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? ए से ए बी। से बी। अरे हाँ या ना? नाउ वी बिल्ड द इनइक्वालिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, वी बिल्ड इनइक्वालिटी। एफ डैश सी क्या होगा बताओ? एफ डैश सी क्या होगा? 1/c। 1/, नाउ वी बिल्ड द इनइक्वालिटी यूजिंग दिस। सी कहां से कहां लाई कर रहा है? ए से ए बी। से बी। तो 1/c कहां से कहां लाई करेगा? 1 by by b b से से 1 से by 1 a। by a। by a और 1/c किसके बराबर है? ln b minus ln a upon b ये minus बात a। चमकती है क्या? हाँ सर। तो दिक्कत ये आती है कि सर आरएमबीटी कब अप्लाई करें, एलएमबीटी कब अप्लाई करें? दोनों सेम थ्योरम है, आपकी जो इच्छा है तब यूज करिए। एलएमबीटी का सेकंड वाला जो प्रूफ होता है ऑलमोस्ट रिडिकुलसली एब्सर्ड है, बिकॉज हमको अच्छा प्रूफ है बट पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप मतलब ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए पढ़ा रहा हूँ। एलएमबीटी से प्रूफ ऑर्नामेंटल पर्पस है, बट इस प्रूफ से आप बना सकते हो। थिंक विद दिस प्रूफ, ये प्रूफ चमकती है। हाँ अगर सर। मान लो आप जब ग्राफ देखना, जरा साइन इनवर्स एस का ग्राफ बताना, इसमें क्या बनेगा इनइक्वालिटी? मैंने यहाँ ए लिया और यहाँ बी लिया, बताओ सोच के मुझे। साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए बाई बी माइनस ए, बताओ क्या होगा? 1/√1 माइनस बी स्क्वायर से छोटा और 1/√1 माइनस ए क्योंकि स्क्वायर से यहाँ पे कॉर्ड का स्लोप ऐसा है ना? अरे हेलो। हाँ सर। और यहाँ पे स्लोप कैसा है? स्लोप बढ़ रहा है ना? हाँ तो ऑब्वियसली क्या होगा? छोटा वाला स्लोप कहाँ पे है? ए पे। और बड़ा स्लोप कहाँ पे है? ये बात चमकती है क्या? चेक कर लेना, इसको कहे चेक करोगे? इसको मेथड 2 से वेरीफाई कर लेना, मेथड 2 से वेरीफाई कर। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इसको कॉपी करिए, मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है, और ट्राई करेंगे कल शाम को डिस्कस करने का। शाम को कैसे कर पाओगे यार, मर जाओगे ना। नेक्स्ट क्लास में क्या होमवर्क करके आओगे बताओ? नेक्स्ट क्लास में वेक्टर शुरू करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्या करना चाहते हो बताओ तुम मुझे, बोलो। एग्जाम्पलर से क्या देते हैं बताइए? एरिया का एरिया। दे दें? चलो एग्जाम्पलर से एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास मंडे को है, ठीक है, वो 8:30 से 9:30, 1 घंटा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। और जब वेक्टर चलते रहेगा ना तो वेक्टर का होमवर्क बहुत कम रहेगा, तो मैं साथ साथ एग्जाम्पलर को एक बार रिवाइज कर दूंगा। 11th की एग्जाम्पलर को, सॉरी 12th की एग्जाम्पलर को। कितनी बार समझ में आती है? हाँ हाँ सर। सर। और मैथ्स का एग्जाम कब आप लोग के स्कूल में? अरे डीएवी में कब है? फिर साइलेंट हो गया। अरे भाई डीएवी में एग्जाम है ना 4 तारीख से। 11th को है शायद सर। जो भी है ठीक है, ट्राई करते हैं प्रायोरिटी खत्म कर पाने का। तब तक मुझे लगता नहीं है कर पाऊंगा मैं, प्रायोरिटी में प्लान में नहीं था। चलो ठीक है, पहले वेक्टर खत्म करते हैं आराम से, तो हड़बड़ी नहीं है। जितना पढ़ा रहे हो उतना खुले रहना आपको यार, हाँ सर। ठीक है। कॉपी करो। मैं होमवर्क एक काम करते हैं, एग्जाम्पलर से ना एरिया ही कर लेना। मंडे को एरिया ही कर लेते, ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। मंडे को एरिया कर लेते हैं और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में डी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लियो, रब करें। सर एक मिनट, कॉपी कर लो, मैं बंद कर रहा हूँ, हो गया। कॉपी कर लिए? अरे कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। पराठा तो नहीं दे रहा हूँ।